आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो ऐसे में मोबाइल के डेटा को डिलीट कैसे करें यानी कि रीसेट कैसे करें। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाए और यहाँ से गूगल फाइंड माई डिवाइस नाम के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। या तो आप चाहे तो खुद के ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं या फिर साइन एज गेस्ट के ऑप्शन से भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ से हम सेकंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से पेज आ जाए। तो यहाँ पर आप उस फ़ोन का ईमेल आईडी डालें जो फ़ोन आपका गुम हो गया या फिर चोरी हो गया है। और याद रखिए कि इसका पासवर्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी फ़ोन आपका गुम हुआ है उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका इंटरनेट और लोकेशन ऑन रहेगा तो आप उसे टैग भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट में आपका फ़ोन कहाँ पर है। और मान लीजिए अगर आपका लोकेशन ऑन नहीं है या फिर इंटरनेट ऑन नहीं है तो इस केस में आप चाहे तो अगर आपके मोबाइल में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि किसी के हाथ में भी आपका डेटा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं प्ले साउंड, जिससे कि अगर आपके घर में फ़ोन कहीं पर गुम हुआ है तो आप प्ले साउंड करके अपना फ़ोन पता कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योर डिवाइस सेकंड ऑप्शन दिया, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपके डिवाइस में कोई भी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जिससे कि जिसके पास भी फ़ोन रहेगा तो इतना आसानी से ओपन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया था है फैक्ट्री रीसेट डिवाइस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन में जितने भी डेटा है पूरा डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप उसे रीसेट करते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर आपका लगता है कि आपका फ़ोन मिलने वाला नहीं है तो आप ये थर्ड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डेटा को बचा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।